श्रीमद् भागवत कथा भाग 121। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। तृतीय स्कंध अध्याय 7। मैत्रेय जी का उत्तर सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भगवान, आपके बताने से यह बात हमें स्पष्ट समझ में आ गई कि भगवान स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र। विदुर जी का यह छोटा सा वक्तव्य सुनने में बड़ा साधारण सा लगता है, लेकिन इसके चिंतन में बहुमूल्य रत्न हाथ लगेंगे। भगवान और जीव में यही अंतर है, भगवान स्वतंत्र है, जीव परतंत्र। इसलिए भगवान आनंद स्वरूप हैं और जीव दुख स्वरूप बना हुआ है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि हम परतंत्रता यानी दूसरे पर अवलंबन छोड़ दें तो हम भी आनंद में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। देश काल वस्तु परिस्थिति आदि अनेकानेक चीजें हैं जिन पर हम अवलंबित रहते हैं। हम इस पर ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि दुख उस वस्तु या व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि यह उस अवलंबन के कारण होता है। पति पत्नी पर अवलंबित रहती है, पत्नी पति पर अवलंबित रहती है। दुख का कारण पति नहीं, उसकी अवलंबिता होती है। पति पत्नी पर अवलंबित होता है, अरे मेरा रुमाल कहाँ गया। एक छोटे से कपड़े के लिए पूरा घर हिलाने लगता है। इसका कारण पत्नी नहीं होती, पत्नी पर उसकी अवलंबिता होती है। जितना हम अपने जीवन में परावलंबन का त्याग करेंगे और अपने स्वातंत्र्य को पहचानेंगे, उतना हम प्रभु के पास होंगे। हम दुखी केवल बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों को लेकर ही नहीं होते, अपनी देह मन प्राण आदि के प्रभाव में आकर भी होते हैं। भगवान का आधार लेने से हम इनकी परतंत्रता में भी मुक्त हो जाते हैं। फिर दुख आएगा कहाँ से? अपने जीवन में कुछ प्रयोग करके देखो। मैं पहले चाय खूब पीता था। एक दिन भगवान की कृपा से मन में विचार आया कि चाय नहीं पीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सर दुखेगा या मैं मर जाऊंगा। लेकिन देखो, अभी भी हम जिंदा हैं। चाय की परतंत्रता से मुक्ति मिल गई। हमें लगता है कि बिस्तर की चाय पिए बिना उठेंगे कैसे, अखबार हाथ में आए बिना बाथरूम कैसे जाएंगे। ये सब मन की कल्पनाएं हैं, पर परतंत्रताओं का त्याग करके देखो, दुख कैसे नहीं मिटेगा। विदुर जी कहते हैं, इस जगत में दो ही लोग सुखी रह सकते हैं। एक तो वे जो विद्वान शिरोमणि हैं, दूसरे वे जो मूर्ख शिरोमणि हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गतः ताबुभौ सुखमेधेते क्लिशत्यंतरितो जनः। बड़े बड़े महलों में एयर कंडीशन में रहने वाले लोग मुंबई की चौपाटी पर भेलपूरी खा खा कर कृतकृत्यता का अनुभव करते हैं। इस आनंद के लिए हम क्या आप में होना आवश्यक है? साफ सफाई का अज्ञान कुछ भी नहीं। इस जगत में मजा उसी को आ सकता है जो एकदम बेवकूफ और अज्ञानी है। एक बार एक व्यक्ति ने ईमेल लिखा मुझे, स्वामी जी, मैंने आपके लेख पढ़े, बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, मुझे अध्यात्म की क्या आवश्यकता है? मैं तो जैसा हूँ उससे खुश हूँ। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं अध्यात्म की। खुश हो तो खुश रहो, मस्त रहो। देखो, ये बात सत्य है। अज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो व्यक्ति भोग में मस्त रहता है। जिसकी प्रतिष्ठा ज्ञान में है वह अपने स्वरूप में मस्त रहता है। बाकी सब हैं धोबी के, न घर के न घाट के। मैंने बहुतों को देखा है, हंसते खिलखिलाते रहते हैं, लेकिन सत्संग में जाने क्या लग गए, हंसना मुस्कुराना छोड़कर मुंह फुलाए रहते हैं। जो न अज्ञानी होते हैं न ज्ञानी, वे दुखी होते हैं। महाभारत में हम देखते हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन चारों में से कोई दुखी नहीं हुआ। यह था ज्ञानियों का लक्षण। दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी भी दुखी नहीं थे। बीच में आ गया अर्जुन, जो न इधर का न उधर का। इसलिए भगवान ने उसकी अच्छी तरह धोबी धुलाई की। हमने पहले भी यह उदाहरण दिया। हमारे सबके पेट में मल मूत्र की गंदगी भरी है। यदि आप पेट में निचले हिस्से पर हाथ रखकर विचार करें कि यहाँ मल है, यहाँ मूत्र है, तो आप कितने भी हाथ लगा लो, कितना भी विचार कर लो, आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न होगा ही नहीं। लेकिन
कोई यह मलमूत्र को जैसे ही हम बिस्तर बाहर निकाल देते हैं उससे घृणा होने लगती है। पहले यह मलमूत्र हमारी देह का हिस्सा था, उसे हमने अपने अहम की परिधि में डाल रखा था, अतः उससे घृणा नहीं थी। जैसे ही वह हमारे अहम से अलग हुए वैसे ही घृणा जाग गई। इसी प्रकार इस जगत को लेकर घृणा द्वेष इत्यादि तब तक ही हैं जब तक हम जगत को अपने से भिन्न मानते हैं। यदि हमारे अहं का इतना विस्तार हो जाए कि इसमें कुछ समा जाए, सभी अपने लगने लगें, जैसा कि ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभिधुजानतः। जिस समय यह अनुभूति होने लगे कि संपूर्ण विश्व मेरी ही विभूति है, संपूर्ण जगत मेरा ही विस्तार है, जिस समय एकत्व की ऐसी भावना आ जाए, तब कहाँ का मोह कहाँ का शोक, तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद में कहते हैं, यहाँ यदा उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयंगतो भवति। यदि हमारे हृदय में थोड़ी सी भी भेद भावना होगी तो जीवन में भय कभी नहीं जाएगा। यदि मैं बाबा जी हूँ और एक दूसरे बाबा जी भी हैं और मैं सोचूं कि मेरे शिष्य उसके पास चले जाएं और वे सोचें कि उनके शिष्य मेरे पास चले आएं, तो हम दोनों में कभी प्रेम नहीं होगा। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज उड़िया बाबा के बारे में बताते थे। उड़िया बाबा एकदम जीवन मुक्त थे, वेदांत की प्रतिष्ठा थे, अवधूत थे। उन्होंने दंड कमंडल का भी त्याग कर दिया था। एक थे हरि बाबा, वे भगवान के भक्त थे, केवल हरि नाम लेते थे। प्रवचनों में भी किसी महात्मा का चरित्र निकालते तो पढ़ते बस। दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे, लेकिन दोनों का प्रेम अप्रतिम था। इसका कारण यह था कि दोनों में से किसी को भी संस्था नहीं चलानी थी। यहाँ किसी भी प्रकार का स्वार्थ हृदय में आ जाता है तो वहीं भेद की प्रतिष्ठा होने लग जाती है। विदुर जी मैत्रेय ऋषि से कहते हैं, आपकी चरण रज में प्रसाद से मैं अपने हृदय की भेद भावना को नष्ट कर दूंगा। कारण कि साधु संग तो हमेशा भगवान के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, अतः उनके साथ रहने पर हमारे कदम भी अपने आप ही उसी मार्ग पर बढ़ने लगते हैं। इसलिए हे मैत्रेय जी, आप मेरे जीवन में आए हैं। मेरे लिए बड़ा दुर्लभ अवसर है। आपकी कृपा से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। यत् सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत् तीव्रः पादयो जनार्दन सनार्दनः। इसके बाद संक्षेप में विदुर जी वे बातें दोहराते हैं जो सृष्टि के निर्माण के संबंध में अभी भी मैत्रेय जी ने उन्हें बताई हैं। हमारे शास्त्रों में यह प्रक्रिया बीच बीच में महत्वपूर्ण बातें दोहराते रहने से उनके महत्व का ज्ञान भी होता है। अभ्यास के कारण वह ज्ञान अपने हृदय में भी उतरता है। विदुर जी कहते हैं, हे भगवान, आपने सृष्टि के बारे में बताया, ऐसा बताया कि आरंभ में भगवान अकेले मात्र थे, फिर वे महत्त्व इत्यादि विकारों को प्राप्त हुए। इसके बाद उनमें भगवान के प्रवेश से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। इस विराट पुरुष के हजारों हाथ पैर थे, उनमें सभी लोग स्थित। वे भगवान के ने जीव रूप में प्रवेश करके सभी इंद्रियों के देवताओं आदि के रूप में अपने आप को विभाजित किया। फिर ज्ञान, कर्म और प्राण, इन तीन शक्तियों से युक्त होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि विभूतियों का रूप ग्रहण किया। इस प्रकार अति संक्षेप में विदुर जी ने बता दिया कि उनको क्या क्या समझ में आ गया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।